देखिए इसमें क्या है कि एक डिस्क है जिसका मास m रेडियस r है, एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस 2r के बराबर है, और अंदर एक और ग्रुप है जिसका रेडियस r है। ठीक है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये एक डिस्क है, ठीक है, जिसका मास m रेडियस 2r है, और इसके सेंटर से r दूरी पे मैंने एक प्लास्टिक का कोई चीज ऐसे ऊपर की ओर निकाल दिया है, बाहर की ओर निकाल दिया है, और उसके ऊपर एक रस्सी ऐसे लपेट दी है, ऐसे रैप कर दी है रस्सी को, और ये जो बाहर वाला 2m मास है, उस पर रस्सी की लपेट ऐसे लगी हुई है, ऐसे ऐसे। तो ये जो है दिख रहा है डायग्राम में, देखिए ये तो दिख रहा है आपको, इस पूरे का मास m के बराबर है और रेडियस 2r के बराबर है। यहाँ पे एक प्लास्टिक की चीज है जो हल्का सा बाहर की ओर निकली हुई है, जिस पे ये जो रस्सी है ना, ये जो रस्सी दिख रही है, ये रस्सी, जिस पे ये जो रस्सी दिख रही है, ये रस्सी, ये इसके ऊपर रैप्ड हो रही है, मतलब ऐसे रैप्ड है ऐसे। तो यहाँ से एक ब्लॉक बात किया, रस्सी को ऐसे लाया और इस पर रैप्ड कर दिया ऐसे, या यूं कहूं तो ऐसे रस्सी रैप करके ऐसे करके रैप करके ऐसे लाके ब्लॉक बांध दिया। ये रस्सी कैसे रैप होगी, ऐसे रस्सी बहुत सारे रैप करके ऐसे रैप करके ऐसे रैप करके और ऐसे 2m को लाके बांध दिया। तो कह रहा है कि अगर सिस्टम को रिलीज करे रेस्ट से तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए और इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। तो इसका टेंशन मैंने T1 मान लिया, इसका वेट मैंने mg डाउनवर्ड दिखाया, इसका टेंशन मैं अपने मन से T2 मान लिया, इसका वेट मैंने 2mg नीचे को दिखाया। दूसरा, इस वाली जब पुली पे जाओगे, इसके पुली पे जाओगे तो टेंशन T1 तुम ऐसे दिखाओगे, और ये टेंशन T2 होगा, तुम ऐसे दिखाओगे। इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो ऐसे अल्फा, मान लो ऐसे घूम रहा है, ये आपकी मर्जी है। अगर ऐसे मानोगे तो अपने आप ही कैलकुलेशन करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो अपने भी बताया क्या ऐसा होगा। तो चाहे ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगी। तो मैंने अल्फा कैसे मान लिया, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने A2 मान लिया, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने A1 मान लिया ऊपर की ओर, क्योंकि अगर सिस्टम ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, तो अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो मैंने इसका A1 ऊपर माना, इसका A2 मैंने नीचे ऊपर माना। ओके, अब देखिए इसके बाद F बराबर में लिखेंगे, और इसका एक्सेलरेशन अलग इसलिए है क्योंकि इसका रेडियस r है, जबकि ये जो ब्लॉक है ये 2r रेडियस पे अटैच है। जो 2m का ब्लॉक है वो 2r रेडियस पे अटैच है, और जो m का ब्लॉक है वो r रेडियस पे अटैच है। ये r रेडियस पे अटैच है देखो, और ये जो 2m वाला है वो 2r रेडियस पे अटैच है। अब लिखेंगे इस ब्लॉक पे F बराबर m, तो T1 माइनस mg बराबर m इंटू A1, T1 माइनस mg बराबर m इंटू A1, और इस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन नीचे ऊपर है ना, तो क्या लिखूंगा 2mg माइनस T2 बराबर 2m इंटू E2। क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखेंगे इस वाले पुली पे, तो T2 इंटू 2r बनेगा ना, T2 इधर है और सेंटर से दूरी r है, तो ऐसे घुमा रहा है ऐसे, तो ऐसे घुमा रहा है, तो इस सेंस को प्लस मान लो। क्या लिखोगे T2 इंटू 2r, और T1 इधर है, तो क्या लिखोगे माइनस T1 इंटू r। देखो, और इस पूरे डिस्क का जो mg हो तो सेंटर पे ही काम करेगा, तो उसका तो टॉर्क वैसे भी 0 आएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इस पूरे डिस्क का इस सेंटर के अबाउट इस टेंशन का टॉर्क T2 इंटू 2r बनेगा, क्योंकि ऐसे घुमाएगा, और ये जो टेंशन T1 है T1 इंटू r बनेगा, जो कि ऐसे घुमाएगा। तो ये सेंस ऐसे, ये सेंस ऐसे, तो इसमें से मैंने इसको घटाया। क्यों? क्योंकि अल्फा का सेंस आपने ऐसे माना है। देखो अल्फा का सेंस तुमने ऐसे माना है, पुली ऐसे घूम रही है, एंगुलर सेक्शन ऐसे है, तो इस सेंस को तुमने प्लस मान लिया। तो T2 का जो टॉर्क आएगा इस सेंस का प्लस बनेगा, और इस सेंस का आएगा माइनस बनेगा।
इक्वल्स टू आई अल्फा। और डिस्क है तो डिस्क का सेंटर अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर का स्क्वायर बाई 2, रेडियस 2r है ना, पूरा पूरा डिस्क का ही मास m है, ठीक है, और रेडियस आउटर तक लेंगे इनटू अल्फा। बट इसमें खासियत देखना, 3 इक्वेशन में 4 अननोन है, a1 अननोन है देखो, t1 अननोन है देखो, t2 अननोन है देखो, a2 अननोन है, ठीक है, 4 अननोन हो गया, 4 और एक और भी अननोन है शायद अल्फा, अल्फा अननोन है देखो, 5 अननोन हो गया। तो 3 इक्वेशन 5 अननोन है, 2 कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। पता कैसे बनेगा, इस a1 में इस अल्फा का रिलेशन आएगा और इस a2 में भी इस अल्फा से रिलेशन बनेगा। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन a2 इक्वल्स टू, a2 बराबर एक्सेलरेशन a2 इक्वल्स टू, इसकी सेंटर से दूरी क्या है 2r, तो r अल्फा होता है ना, ये बराबर r अल्फा, बट r जब क्या लिखोगे 2r, तो आप इसको लिखोगे 2r इंटू अल्फा। और इसका एक्सेलरेशन अगर a1 है तो ये रेडियस r है और एंगुलर अल्फा है, तो a1 और क्या होगा r अल्फा। तो फोर्थ इक्वेशन, 4 इक्वेशन है, 4 उन्हें सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। गॉट इट? ओके, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए एक डिस्क है जिसका मास m रेडियस r है, यहाँ पे एक्सिस है और इस डिस्क के ऊपर एक रस्सी ऐसे लपेट कर इस रस्सी को ऐसे लाया जाता है, और ये भी एक डिस्क है जिसका मास m रेडियस r है, उसके ऊपर से ये रस्सी ऐसे जाती है, फिर ये इंक्लाइन प्लेन है एंगल थीटा का, फिक्स्ड है, इस पर एक ब्लॉक लगा हुआ है मास m का, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। पूरे सिस्टम को रेस्ट रिलीज करते हैं तो पूछ रहा है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। तो इसमें क्या होगा कि ये जो डिस्क है, किनारा वाला डिस्क है, ये डिस्क दिखा रहा हूँ, ये जो डिस्क है इसकी एक्सिस यहाँ पे है, तो जब ये ब्लॉक ऐसे भागेगा तो रस्सी इधर भागेगी तो इधर की रस्सी ऊपर जाएगी, तो रस्सी यहाँ पे है, तो ये डिस्क ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा उस स्टैंड पे, ऊपर वाले डिस्क ऐसे घूमेगा और ब्लॉक नीचे की ओर भागेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए, मान लिया एबीडी बनाते हैं, इस ब्लॉक का mg sin थीटा तुम ऐसे दिखाओगे, टेंशन टी ऐसे दिखा दोगे, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लो अपर से क्या है, ये है, इस ये डिस्क घूम रहा है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मानोगे अल्फा, अल्फा मानोगे। यहाँ का टेंशन T1 ले लो, इसको T1 मान लो, और यहाँ का टेंशन T2 मान लो। सिमिलरली इस वाले डिस्क पे टेंशन T2 ऊपर को दिखेगा, इसका वेट mg नीचे को दिखेगा, और ये डिस्क की इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन को, इसको अल्फा 1 मान लो, इसको अल्फा 2 मान लो, मान लिया। सबकी बड़ी बना दी, देखो इस डिस्क की बड़ी अलग से बनाई तो T2 ऊपर दिखाया, mg नीचे दिखाया, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 ऐसे दिखाया। इस डिस्क की बड़ी बनाई तो T1 ऐसे दिखाया, T2 ऐसे दिखाया, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 इधर माना। इसका mg दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि सेंटर से ही पास करेगा ना, तो इसके बाद जब टॉर्क लिखोगे तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि mg जब ऐसे दिखाओगे तो इसके बाद टॉर्क लिखोगे तो इसका mg का भी टॉर्क आएगा, बट इस पुली के mg का टॉर्क खुद के सेंटर के अबाउट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब लिखेंगे F बराबर ma की इक्वेशन, इस ब्लॉक पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे mg sin थीटा माइनस T1 बराबर m इंटू ए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, mg sin थीटा माइनस T1 बराबर m इंटू ए। अब लिखेंगे इस ब्लॉक पे, अच्छा इसका अल्फा 1 इसका अल्फा 2 अलग अलग माना, क्यों मानेंगे, ये डिस्क घूम रही है तो उसके अनुसार अलग होगा, और ये डिस्क, अच्छा एक और बात, तो जब ये डिस्क, ये ब्लॉक जब इधर भागेगा तो ये डिस्क ऊपर को चलेगा ना, जब ब्लॉक इधर भागेगा तो ये भी तो डिस्क ऊपर को जाएगा, तो ऊपर को मान लो ना, ऊपर को रोटेशन से मान, और इसका डिस्क मतलब नहीं कि डिस्क नीचे को आएगा, मैथमेटिक्स एडजस्ट करके प्लस माइनस बता देगी, प्लस साइन आएगा मतलब ऊपर जाएगा, माइनस साइन आएगा मतलब नीचे आएगा। तो मैंने इस ब्लॉक पे लिखा F बराबर है, इसलिए अब आएंगे इस पुली पे, इस पुली पे T1 का टेंशन का टॉर्क क्या बनेगा T1 इंटू आर, देखो T1 है ना, T1 है, और लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी सेंटर से, ये तो दूरी आ रही है, और T2 ये है तो T2 इंटू आर ये बनेगा,
और T2 का टॉर्क निगेटिव लिखोगे, क्यों? क्योंकि पुली ऐसे घूम रही है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे है, उसका ऐसे है, तो इस सेंस के टॉर्क को प्लस और जो उल्टा घुमाएगा उसका माइनस, तो T2 उल्टा घुमाएगा तो माइनस T2 इंटू आर लिखोगे इक्वल्स टू आई अल्फा। तो डिस्क है तो उसके एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 1 इक्वेशन नंबर 2 लिखोगे। थर्ड, इस पुली पे लिखेंगे, ये पुली रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के बाद, तो क्या लिखेंगे T2 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो आप लिखोगे T2 इंटू 2r। देखो T2 इंटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर एक्सिस से 2r, और इस mg का टॉर्क इस सेंस में आएगा ना, उल्टा सेंस में आएगा, अल्फा 2 का उल्टा सेंस में mg का टॉर्क आएगा, तो बनेगा माइनस mg इंटू आर। तो T2 इंटू 2r mg इंटू आर, mg इंटू आर उल्टा सेंस में, T2 इंटू 2r इस सेंस में, बराबर आई अल्फा, इस एक्सिस के अबाउट आई, तो आई बनेगा इस एक्सिस के अबाउट डिस्क है, तो डिस्क के सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 एंड पैरेलल एक्सिस अराउंड, दिस विल बी 3 बाई 2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बट अननोन देखिए, अननोन यहाँ पे भी 5 होंगे। देखिए कौन कौन सा अननोन है, एक T1 अननोन है, एक ए अननोन है, एक T2 अननोन है, एक अल्फा 1 अननोन है, एक अल्फा 2 अननोन है, टोटल 5 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो 2 कांस्टेंट रिलेशन से निकलेगा, वो एक तो यहाँ से निकलेगा। देखना ये जो इसका एक्सेलरेशन जो ये है, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन ये है, वो इस वाले पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बेसिकली ना, इन सबका एक्सेलरेशन आपस में इक्वल होगा। रस्सी का हर पॉइंट का एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रस्सी के अलॉन्ग वाला हर पॉइंट का इक्वल होगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या बताओगे, इसका इस अल्फा 1 के टर्म में r इंटू अल्फा 1 दिखाओगे ना, r इंटू अल्फा 1 बराबर ए, ये बराबर आर अल्फा, ये बराबर आर अल्फा। और एक और बात, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका इसके पेरिफेरी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, टेंजेंशियल, तो इस वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, आर अल्फा 1 बराबर इस वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये तो दूरी 2r है ना, यहां से लेके यहां तक 2r है ना, ये अल्फा 2 है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 2r अल्फा, एक्सिस से दूरी होती है 2r अल्फा, तो तुम लिखोगे 2r इंटू अल्फा 2, इससे r से r कटेगा, ई की इक्वेशन ये था फोर्थ, और ए की इक्वेशन यहां से क्या आ गया, E1 बराबर 2 अल्फा 2, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, टेंजेंशियल है, रस्सी के लॉन्ग का एक्सेलरेशन सेम होता है, तो ये बनेगा r अल्फा 1, ये बनेगा 2r अल्फा 2। अब 5 इक्वेशन है, 5 अननोन है, सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। ओके, अभी मैं बता रहा हूँ एक शॉर्टकट अप्रोच, जब तक हम लोग कर रहे थे उसको ये एक लाइन में सॉल्व कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी से प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या है, जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं, कुछ क्वेश्चन के पैटर्न दिखा रहा हूं, ये पुली है, देखिए ये पुली है जिसका मास m है, रेडियस r के बराबर है, ये पॉइंट मास m, ये भी 2m मास, पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, अल्फा पुली एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ये सब पता करना है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बोथ एंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, ये पता करना है। तो अभी तो मैं ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको प्रीवियस लेक्चर में भी और अभी भी कराया था, बट हमने ना एक इस पे शॉर्टकट यूज करेंगे। देखो क्या यूज करेंगे, ये जो पॉइंट मास है ना, इसका मास mg है, इसका मास 2mg है, और इस पुली का जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर पे इसका मास mg है।
तो क्या करेंगे ना, पूरे सिस्टम पे टॉर्क लिखेंगे, पूरे सिस्टम पे टॉर्क लिखेंगे इस पॉइंट के बाद, एक्सिस के बाद। एक तो पहला वाला तरीका है जो कि ऑलरेडी है, A2 मान लो, BD बना लो, F बराबर M लिख दो, सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। और एक तरीका ये है, तो एक तो बताया था इसकी BD अलग, इसकी BD अलग, एक्सेप्शन अलग मान लो, इस पे F बराबर M, इस पे F बराबर M, इस पे टॉर्क बाय I अल्फा, सॉल्व कर दो। इस अप्रोच में क्या करूंगा ना, इस एक्सिस को नेट टॉर्क लिखो। देखो इस mg का टॉर्क 0 आएगा, इस mg का टॉर्क क्या आएगा, इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, अल्फा को ऐसे मान लिया। अब देखो अल्फा का सेंस मैंने ऐसे मान लिया, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कैलकुलेशन में प्लस आएगा तो सेंस सही माना, माइनस आएगा तो उतना ही होगा बट उल्टा हो जाएगा। तो इस mg का टॉर्क 0 आ गया, प्लस ये जो mg है, इस mg का टॉर्क क्या आएगा, mg इंटू आर, उल्टा सेंस में आएगा, तो बनेगा माइनस mg इंटू आर, प्लस इस 2mg का टॉर्क, इस सेंटर का वोट उसी सेंस में बनेगा तो प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 2mg इंटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी इस एक्सिस से कितना है, आर है, लिख लिया। गुड, तो मैंने क्या किया, mg इंटू आर ये, और ये 2mg इंटू ये वाला आर लिख लिया, इक्वल्स टू नेट टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो आई में हम पूरा सिस्टम आना, तो सिस्टम की मोमेंटम से लिखेंगे, पूरे सिस्टम की मोमेंटम से लिखेंगे आई में। तो इस डिस्क की मोमेंटम से इसके एक्सिस वर्ड क्या आएगी, mr²/2, जब सिस्टम पे टॉर्क है तो सिस्टम की मोमेंटम से। और ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास, तो हम इसको लिखते हैं मास m इंटू ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी की लाइन की, रस्सी इंपॉर्टेंट है, इस रस्सी की लाइन की परपेंडिकुलर दूरी इसके एक्सिस से कितनी है, r, तो हम इसको लिखेंगे r, mr², पॉइंट मास, ये पॉइंट मास इससे टीट होगा, ये भी पॉइंट मास है, तो ये 2m है, तो इस रस्सी की इससे परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, r, तो इसको क्या लिखा, 2m इंटू r²। क्या फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू r², पॉइंट मास की मोमेंट से m इंटू r², m ये 2m मास है, और r ना इस दूरी को नहीं लिखते हैं इस केस में, अभी बताऊंगा वो कैसे आ रहा है। इस शॉर्टकट अप्रोच में यही सब तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज तुम r इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो r होता है वो लाइन, जो स्ट्रिंग की लाइन होती है, स्ट्रिंग, लाइन ऑफ स्ट्रिंग की परपेंडिकुलर दूरी होती है एक्सिस से, वो लिख दिया। तो ये हो गया नेट आई इंटू अल्फा, अल्फा सीधे आ गया यहीं से, इसमें कितनी इक्वेशन बनते हैं वहां पे, 1 2 3 4 इक्वेशन बनते हैं, देखो एक लाइन में सारे आंसर आ गया अल्फा। सिंप्लीफाई कर दो तो ये 2mg, ये mg, ये बनेगा कितना, mgr इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 2 1 3 3 2 6 1 7, यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी 2g/7r, आ गया अल्फा। अब कोई पूछे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ये जो m1 है इसका एक्सेलरेशन मान लो a1 है, इसका एक्सेलरेशन मान लो a2 है, तो कांस्टेंट से सीधे लिख देते क्या, a1 बराबर r अल्फा, अल्फा उठा के प्लेस कर दो यहाँ पे, रेडियस तो आ रही है ना, देखो a1 बराबर r अल्फा, तो ये कितना आएगा, r अल्फा करो तो आएगा 2g/7, और जितना इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा, a2 भी उतना ही आएगा, क्योंकि a2 r अल्फा करोगे तो यही आ जाएगा, ये भी निकाल लिया। अब कोई पूछे टेंशन बताइए, इसका टेंशन मान लो T1 है, T2 है, तो इससे फोर्स क्वेश्चन क्या लिखोगे, 2mg माइनस T2 बराबर 2m इंटू A2, बस आंसर आ गया, T2 आ गया, T1 यहाँ से सीधा जाएगा। मतलब अगर सिस्टम मानोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, लेकिन इसमें अब वो जो प्रॉब्लम है ना, जो लाइन ऑफ स्ट्रिंग की परपेंडिकुलर दूरी मैंने एक्सिस से बोली है, वो कैसे आ रहा है, ये तो मैं आपको अलग से प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये शॉर्टकट अप्रोच वेरी वेरी इजियर अप्रोच कंपेयर टू फर्स्ट बेसिक अप्रोच। देखिए उसी से बताता हूँ, मान लो इसकी वेलोसिटी भी ऊपर को है, इसकी वेलोसिटी भी ऊपर को है, ठीक है, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा के बराबर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है, डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है, इसका भी वेलोसिटी, इसकी भी वेलोसिटी,
तो क्या लिखेंगे, तुम्हें पता ना कि नेट टॉर्क जो भी लिखे थे लिख लो। नेट टॉर्क बराबर होता है बेसिक इक्वेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस एक्सिस का अबाउट टॉर्क, इस mg का 0, इस mg का लिख लिया, इस 2mg का लिख लिया, dl/dt लिखेंगे। तो इसमें लिखा मैंने d/dt इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। तो इस डिस्क की एंगुलर मोमेंटम क्या है इसके अबाउट I इंटू ओमेगा, ये डिस्क का बनेगा एक्सिस के अबाउट। और इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा mvr, तो 2mv इंटू लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर एक्सिस से, ये तो r होता है, प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस का अबाउट, ये बनेगा mv इंटू r, लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर एक्सिस से। इसका भी घूमने का सेंस यही है और इस 2mv का भी घूमने का सेंस यही है, इसलिए सब प्लस प्लस हो गया। अब ये डिफरेंशिएट होगा, ये बनेगा I कांस्टेंट बाहर आएगा और दिस इज d ओमेगा बाई dt, इट इज अल्फा, d ओमेगा बाई dt इज अल्फा। यहां से क्या आएगा 2m r और dv बाई dt इट इज a, ये बनेगा m इंटू r और अगेन dv बाई dt क्या बनेगा a। तो यहां से क्या लिख सकते हो I अल्फा बराबर, अच्छा मैं इसको लिख सकता हूं 2m इंटू ये कई जगह पे क्या लिख सकता हूं, ये बराबर r अल्फा होता है, ये बराबर r अल्फा, तो यहाँ पे r अल्फा लिखो तो बनेगा r स्क्वायर इंटू अल्फा। सिमिलरली ये भी a बराबर r अल्फा, तो m r स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लो, ठीक है, बन गया I प्लस 2m r स्क्वायर प्लस m इंटू r स्क्वायर इंटू अल्फा। देखो ये आ गया वाला टर्म, ये I जो है I क्या है, I इस डिस्क का इस एक्सिस का अबाउट है, इट इज m r स्क्वायर बाई 2, इस 2m मास का 2m इंटू लाइन ऑफ स्ट्रिंग की परपेंडिकुलर इस r आ गया 2m इंटू r स्क्वायर। वैसे इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट m इंटू लाइन ऑफ स्ट्रिंग की परपेंडिकुलर एक्सिस से r आ गया, बस इंटू अल्फा आ गया अल्फा। तो ये शॉर्टकट अप्रोच है। हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क लिखेंगे बराबर नेट I अल्फा लिखेंगे, I में डिस्क का तो I वैसे लिखेंगे, अब पॉइंट मास का स्ट्रिंग के से परपेंडिकुलर दूरी के सहायता से लिख देंगे और आंसर तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ओके, जैसे इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, सुनना, इसे पूछेगा तो अल्फा बताइए, अल्फा के लिए तो ये कितनी क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 इक्वेशन, देखो ये 4th इक्वेशन था, ये 5th इक्वेशन, 5 इक्वेशन है, 5 उन्होंने, देखो उनको एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं हटा दूं, देखिए मैंने क्या किया, इसके अबाउट इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, इस 2mg का टॉर्क क्या आएगा, तो 2mg इंटू, देखो अल्फा का सेंस आपने यही माना है, यही माना अल्फा का सेंस यही माना है, यही, तो 2mg का टॉर्क भी उसी सेंस में आएगा, तो 2mg इंटू 2r। सिस्टम पर लिख रहा हूं, सिस्टम पूरा को सिस्टम मान लिया इसका। फिर इस mg का टॉर्क इसके अबाउट उल्टा बनेगा, तो माइनस mg इंटू r, इस mg का टॉर्क तो 0 आएगा क्योंकि वो सेंटर से ही पास कर रहा है, बराबर नेट I अल्फा, I में इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगी m इंटू इसका रेडियस 2r है ना, 2r है, m r स्क्वायर बाई 2, ये डिस्क का मोमेंट इनर्शिया बन गया, प्लस इस पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया 2m इंटू इसकी लाइन ऑफ स्ट्रिंग की परपेंडिकुलर इससे, ये 2r है, ये पॉइंट मास m है, तो m इंटू इसकी लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर एक्सिस से, ये r है, इंटू अल्फा, तो नेट टॉर्क बराबर नेट I इंटू अल्फा। अल्फा आ गया सीधे, एक बार अल्फा आ गया तो कोई पूछे इसका आई सोल्यूशन बताइए, A1, तो A1 क्या होगा r अल्फा, क्योंकि सेंटर से दूरी r है ना, इट इज r अल्फा, और ये A2 है इसका एक्सेलरेशन, तो A2 किसके बराबर आएगा, दिस इज A2 इक्वल्स टू, ये 2r है, ये अल्फा है, इट इज 2r अल्फा। सिंप्लीफाई कर दो, आ गया आंसर। एक क्वेश्चन पर और अप्लाई करता हूं, यही चीज ना अगर तुम एनर्जी वाला लगाते तो भी ये लिखते, एक ही बार सिस्टम पे नेट बर्डन बराबर चेंजिंग कैंडिडेट आंसर दे देगा। देखो अब क्या करेंगे इसमें, ये डिस्क है, मास m रेडियस r का, इसके सेंटर से एक स्ट्रिंग बधी हुई है मास m से, एक बाउंड्री पे एक मास m का स्ट्रिंग से बधा हुआ ब्लॉक है,
और ये जो डिस्क है उसकी एक्सिस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और डिस्क कैसे है, तो डिस्क कैसे घूमेगा, तो ये भी ब्लॉक नीचे, ये भी ब्लॉक नीचे। एट इनिशियल मोमेंट पूछा है फाइंड अल्फा ऑफ डिस्क एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। ठीक है, क्या करेंगे, एक तो बेसिक तरीका है कि सबकी बड़ी अलग बना, और दूसरा तरीका इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लो एक्सिस के अबाउट, एबीडी एमजी दिखा दो, इसका भी एमजी ऐसे दिखाओगे, दूसरा इस डिस्क का जो एमजी होगा इसके सेंटर से पास करेगा ऐसे दिखाओगे। अब पूरे को सिस्टम मान लो, पूरे को सिस्टम मान लो, एबीडी बना दिया, पूरे सिस्टम को एक ही साथ लिख दिया, एमजी से काम चला लिया, और ये जो स्ट्रिंग है इसके बीच का टेंशन इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग है इसके बीच का टेंशन इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस को नेट टॉर्क लिखेंगे, इस एक्सिस को नेट टॉर्क लिखेंगे, तो ये जो mg है, ये जो mg है इसका टॉर्क इस वर्ड क्या आएगा, mg इंटू आर प्लस इस mg का टॉर्क इसके वर्ड क्या आएगा, अच्छा ये mg है तो लाइन ऑफ mg की परपेंडिकुलर एक्सिस से ये बनेगा mg इंटू आर, और ये जो mg है ये बनेगा mg इंटू लाइन ऑफ mg की परपेंडिकुलर इसके एक्सिस से, कितना 2r है तो 2r लिखोगे, बराबर नेट आई अल्फा, आई में नेट इस डिस्क की मोमेंट से इस एक्सिस के अबाउट, तो डिस्क का इसके सेंटर के अबाउट होता है mr²/2, लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आएगा 3/2 mr², तो डिस्क का बन गया एक्सिस के अबाउट 3/2 mr² प्लस ये जो पॉइंट मास है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस को क्या लिखोगे m इंटू जो लाइन ऑफ स्ट्रिंग है इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस से r प्लस ये जो पॉइंट मास है m इंटू इसकी जो स्ट्रिंग है इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस से इट इज 2r, तो नेट आई इंटू अल्फा, सिंप्लीफाई कर दो अल्फा जाएगा। आपके पीछे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर a1 है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर a2 है, तो a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर होगा ये जो सेंटर में इसकी दूरी यहाँ से r है ना, तो a1 बराबर होगा r अल्फा, a2 बराबर आएगा कितना, a2 इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से लेंथ कितना है 2r है ना, दिस वन इज 2r, तो लिखोगे 2r इंटू अल्फा, बस, तो यहाँ से अल्फा आ गया, यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ प्लेस कर दो तो एक्सेलरेशन आ गया, एंड दिस इज आंसर। अब कोई पूछे टेंशन बताइए इस रस्सी का टेंशन, तो क्या करते हैं टी पर दिखा दो, इस पे क्वेश्चन क्या लिखते हैं mg माइनस टी बराबर m इंटू a2 निकाल चुके उठा के रख दो, आ गया टेंशन, टेंशन आ गया, बात समझ में आया। ओके, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन, एक मैथमेटिकल टर्म की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये है, मान लो कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिजिड ऑब्जेक्ट हो चाहे कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, हॉलो जो जैसा भी हो ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पे एक एक्सिस बना दिया, ये मैं एग्जाम्पल एक्सिस बना दिया, इस पूरे रिजिड ऑब्जेक्ट के इस एक्सिस के बाद मोमेंटम से अगर आई है, अच्छा एक्सिस बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है, अगर आई है तो इस आई को तुम रिप्रेजेंट कर दो m इंटू के स्क्वायर से, where is m is the total mass of this rigid object, then this k is known as radius of gyration, radius of gyration, m is the total mass और I is the moment of inertia about this axis। तभी के लिए एक टर्म आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट है चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं चाहे जो भी है, अगर उनका किसी एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन पूछता है तो तुम क्या करोगे, उन सबका मोमेंटम से उस एक्सिस को निकालोगे, उसी को m के स्क्वायर बराबर कर दो, आ गया k, एंड दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। एक और इंपॉर्टेंट फायदा, इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, पहला यूज ये है कि अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन किसी एक्सिस का पता है, अगर किसी एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ गायरेशन के पता है तो उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, m के स्क्वायर कर दो, तो लिखो इफ यू नो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस देन यू कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बाई m के स्क्वायर अबाउट सेम एक्सिस। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट बहुत अजीब से होते हैं, जैसे यही ऑब्जेक्ट देखो ना अजीब सा है, अजीब सा है,
अगर मैं कहूं कि इसकी मूवमेंट से तुम इसे क्या वर्ड बताओ, नहीं निकाल पाओगे। तो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल क्या करते हैं सब, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं सब, तो इसको वाटर में डालते हैं, उसके सहायता से कुछ एनर्जी निकालते हैं इनकी, या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी निकाला जाता है, उसके सहायता से इसकी मूवमेंट एनर्जी से इक्वेट करके निकाल लिया जाता है, ओमेगा पता करके। और एक बार आई पता चल गया तो उसको इसका m इंटू के स्क्वायर कर देता है, और k की वैल्यू देता है, और क्वेश्चन में लिख देता है कि इस अजीब से ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस के अबाउट k के बराबर है। तो बताइए अल्फा कितना होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉप लिखोगे, और जब आई अल्फा लिखने जाओगे तो आई की जगह पे एम के स्क्वायर कर देना, आगे आंसर। ठीक है, ओके। जैसे ये क्वेश्चन बताता हूं जो पूछता है, ऐसे कहेगा कि एक डिस्क है, डिस्क बराबर रिंग है, मान लो दिस इज द रिंग, इसका रेडियस r के बराबर है, मास m है, कह रहा है कि एक एक्सिस यहां से पास कर रही है और इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। पिछला फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट, देखिए ये एक डिस्क है, इसका मास एम रेडियस आ रहा है, और एक्सिस इस एंड पे, एक्सिस इस डिस्क के इस एंड पे और परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस का और दूसरा रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस डिस्क का इस एक्सिस का मोमेंट से निकालेंगे। तो इसके लिए सेंटर का होता है mr स्क्वायर बाई 2 और लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेंटर का mr स्क्वायर बाई 2 और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो बनेगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू आर स्क्वायर, ये बन गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम के स्क्वायर, कहा था ना, आई बार क्या लिखेंगे एम के स्क्वायर, तो टोटल मास m है इंटू के स्क्वायर कर दो, यहाँ से क्या आएगा 3/2 mr स्क्वायर बराबर m के स्क्वायर। तो यहाँ से पूछे k की वैल्यू क्या आएगी, तो √3/2 इंटू r, एंड दिस इज आंसर। m से m कटेगा और k बराबर r और √3/2 पूरे लग जाएगा, आगे आंसर। ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ये कह रहा है कि एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये एक्सिस है, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो पूछ रहा फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस। तो ये रॉड है और इस एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा। ठीक, तो क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ से निकालेंगे, जो कि होता है ml स्क्वायर बाई 3, याद करो, बराबर क्या लिखोगे m इंटू के स्क्वायर, क्या क्या के, दिस इज l बाई √3, बस आंसर। तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है तो आई आ जाएगा, और आई दिया है तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मॉडल होगा, उसका अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट वीडियो से और क्वेश्चन बढ़ेंगे।